एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में रीना बता रही थी कि ये महल पूरी तरीके से तहस महस था। मैंने अपनी आग से इसको जला करके वार्म करा है क्योंकि हर एक जगह पे यहाँ पे स्नो ही स्नो हो रखी थी। पर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अब ये जो महल के कागजात वगैरह सारे के सारे ड्यूक के पास है। अब ये उसके नाम के ऊपर थे और तो यहाँ पे कोई फूड भी नहीं है। कैसे प्रोड्यूस किया जाए वो भी किसी को नहीं पता। द नेक्स्ट सीन क्या रहता है मार्केट का, जहाँ पर कि लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को नॉर्थ में तो फ्रेश फ्रूट से वो रखना ही नहीं चाहिए। नॉर्थ में तो फ्रेश फ्रूट मिल ही नहीं सकते। फ्रेश फूड यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते। अगर हाँ पुराने दिन वापस आ जाए जिस दिन बामर हुआ करती थी गर्मी वाले टाइम, तो हो सकता है कि काफी ज्यादा विदेशियस क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट किए जा सके। पर अब खेती बाड़ी यहाँ पर हो ही नहीं सकती क्योंकि हर एक जगह बर्फबारी हो रही है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं रीना भी सोच रही थी कि कितना ज्यादा अजीब है। लोग कहते हैं और भविष्यवाणी के हिसाब से कि डीमन लोड की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। डीमन लोड जब आता है तभी ऐसा कुछ होता है, पर मैंने तो यहाँ पर कुछ करा ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है ड्यूक रोबर्ट का सीन, जहाँ पर कि जो हाई प्रिस्ट होता है वो बता रहा होता है कि जो प्रोफेसी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो गलत है। जो सुनकर रोबर्ट भी कह रहा होता है क्या आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो, तो वो बता रहा होता है कि देखो मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से इसी टाइम के आसपास नॉर्थ में डिमन लॉर्ड को प्रकट हो जाना चाहिए था, बट वो अभी तक हुआ ही नहीं। ये जरूर से मेरे अंदर कुछ ना कुछ खामियां है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं सारा सच नहीं देख पाया। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो जाए। हो सकता है ना यहाँ पर कोई ना कोई रीजन हो, क्या पता वो वहां नहीं कहीं और ही अपेयर हो जाए, ईस्टर्न साइड हो जाए या नॉर्थर्न साइड या वेस्टर्न कहीं पर भी अपेयर हो सकता है ना किसी और रीजन के अंदर। इतने में कोई आते हुए कह रहा होता है योर ग्रेस, जो ड्यूक विंटरसोल्ड है वो यहाँ आ चुके हैं। उनका कहना यह है कि फूड शॉर्टेज की वजह से और तुम्हारी डॉटर की वजह से वो यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए आए। जो सुनते के साथ ही इसके सारे के सारे रंग ही उड़ जाते हैं। हाई प्रीस्ट भी इस बात को नोटिस करता है, अपना ड्यूक भी आ चुका होता है। मिलिड कह रहा होता है कि ओह हाई प्रीस्ट भी यहीं पर है। मैं यहाँ पर इस मैटर को डिस्कस करने के लिए आया कि जो हमारे नॉर्थ की तरफ फूड शॉर्टेज हो रही है ना, उसको कैसे भरपूर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि तुम नॉर्थ तक हमें फूड सप्लाई करके दे सको। तो ये बात में यहाँ पे हाई प्रीस्ट भी कह रहा होती कि हाँ नॉर्थ में इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हालत है, तो हम लोगों को इनको ऑफर करनी चाहिए। इतनी चीजें तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो ड्यूक रोबर्ट भी कह रहा होता कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। और हाँ एक और चीज, नॉर्थ में हमारे लोग काफी ज्यादा बर्फीले तूफानों की वजह से झेल रहे हैं। मैं सोच रहा था हाई प्रीस्ट का कोई ऐसा तरीका है जो कि ये रोका जा सके इन चीजों से, ताकि हम लोग वहां पर रह सके। तो हाई प्रीस्ट भी बता रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि वहाँ के लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है, और तो अगर कुछ और गलत हुआ तो फिर जो तुम्हारा लिटिल ब्रदर है उसकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। उसकी सिचुएशन दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ती जा रही होगी, है ना। अगर इसी तरीके से तूफानी हवाएं चलती रही तो और ज्यादा हालत खराब हो सकती है। तो मेन लीड भी सोचने लगता है कि हाँ मेरा लिटिल ब्रदर लूका। देन हाई प्रीस्ट बता रहा होता है कि हाँ एक और बात, तुम कह रहे थे ना ड्यूक की बेटी के बारे में, वो क्या मैटर था। तो वो भी कह रहा था कि अच्छा हाँ वो जैसे ही जिस सुनता है ड्यूक की भी फट जाती है। सीन कट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है नॉर्थ विंटरसोल्ड का सीन, जहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे कि जो ड्यूक है वो फूड लेकर के आ चुके हैं। देन वो अपने सैनिकों को बता देता है ठीक है फिर लाइन लगवा लो सबकी और एक एक करके सबको बांट देना ये। और बारी बारी करके सबके सब लोग आ रहे होते और नाच यहाँ से ले जा रहे होते। क्या रहते क्या ये तो मिक्स विद ड्राई ग्रेवल है ना। आसान शब्दों में वो ये कह रही होती है महिला की इसमें तो मिट्टी और बाजरा मिला करके भेज रखा है। क्या सच में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ये खाए। तो पीछे वाला बंदा कह रहा था हे वेरोनिका तुम यहाँ पे ड्यूक को क्यों सुना रही हो, इसमें उनकी कोई गलती थोड़ी ना है, ये तो ईस्टर्न रीजन से लेकर के आए उन लोगों ने यहाँ पर उसको दिया। तो दूसरा बंदा भी उसका ही साथ देते हुए कह रहा था कि हाँ वेरोनिका तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, ही ग्रेस ने हम लोगों के लिए इतना कुछ सोचा। तो वो जो वेरोनिका होती है वो कह रही थी कि नहीं मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं और ज्यादा इस तरीके का खाना नहीं खा सकती, ऐसा लगता है कि मुझे नॉर्थ छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो लोग बात करने लगते हैं कि हाँ हम लोग समझ सकते हैं वेरोनिका को इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही वेरोनिका यहाँ पे खेती बाड़ी करती हुई आई है। उसको अनाज उगाना काफी ज्यादा पसंद था, वो हाई क्वालिटी का अनाज उगाया करती थी और अब इतना ज्यादा घटिया क्वालिटी का चीजें उसको मिल रही है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी है। रीना भी बाजार में खड़ी हुई यही सारी बातें सुन रही होती है, कह रही थी क्या हाई क्वालिटी का यहाँ पे अनाज उगाया करती थी। हे बटलर तुम मेरा यहाँ पे इंतजार कर लो, मैं बस 1 मिनट में यहाँ पर आए। देन डायरेक्ट यहाँ से चली जाती है। जो अपना एमसी होता है वो भी इसको नोटिस कर लेता, जाते हुए देखते हुए कहने लगता है क्या रीना रोबर्ट अब ये क्या करने के लिए जा रही है। देन उसको वो सीन याद आता है जबकि इसके फादर ने कहा था कि वो मेरी बेटी नहीं है, मैं उसको अपनी बेटी नहीं मानता है। वो नॉर्थ में गई है तो जाने दो, वहां मरे कटे कुछ भी उसके साथ हो या फिर वर्क में जम के यहाँ पे उसके समारे ही क्यों ना बन जाए, मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और द ड्यूक और हाई प्रीस्ट में आप लोगों से भी यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग उससे सावधान रहो, वो बचपन से काफी अजीब रही है।
वहीं जो रीना होती है वेरोनिका को रोक रही थी, बोल रही थी एक्सक्यूज मी मिस वेरोनिका, क्या आप मेरी बात सुनोगी। वेरोनिका उसकी ओर देखते हुए कह रही थी रुको जरा, ये लड़की मुझे नोबल टाइप की लग रही है, क्या ये कोई नोबल लेडी है। देखो क्या ये वही लेडी है जिसके बारे में पूरे एम्पायर के अंदर हमारे गांव के अंदर रूमर्स उड़े हुए हैं, एक अजीबोगरीब सी लेडी आकर के अबेसन मैनर के अंदर रह रही है। देन उससे पूछ रही थी कि मैंने तुम्हारी गलती से बातें सारी सुन ली थी, क्या सच में तुम यहाँ पे हाई क्वालिटी का कॉप्स उगाती हो। तो वो भी बता रही थी कि हाँ मैं काफी ज्यादा यहाँ पर हाई क्वालिटी की रिफाइनिंग करा करती थी नॉर्थ के अंदर, और जिस वजह से काफी ज्यादा अच्छी कल्टीवेट भी हो जाया करते थे, विलेजर्स काफी ज्यादा मेरी हेल्प भी करते थे और उनको अच्छा हुआ था, खाने पीने को भी मिला करता था। बट पास्ट कुछ दिनों से ही ऐसा कुछ हो रहा है और ज्यादा हद से ज्यादा यहाँ पे बर्फबारी होती जा रही है, बर्फीले तूफान रुकने के नाम ही नहीं ले रहे और अब यहाँ पे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका है कुछ भी ग्रो कर पाना। अगर मुझे डिमन लोड का पता चल जाए ना जिसकी वजह से ये सारे बर्फीले तूफान इधर आ रहे हैं, तो मैं कसम से उसको जान से मार दूंगी। तो फिर जो अपनी रीना होती है वो कह रही थी कि हे विलोनिका, अगर ये जो बर्फीले तूफान है ये रुके नहीं तो भी फिर अगर तुम्हारे पास एक ग्रीन हाउस होगा तो तुम वहां पर उगा सकती हो, है ना। तो विलोनिका कह रही होती क्या ग्रीन हाउस, आखिरकार ऐसे टेम्परेचर के अंदर उसको मेंटेन कौन कर सकता है, और तो हमारे पास लकड़ियां भी इतनी ज्यादा नहीं है जो कि हम अपने रूम को वार्म करके रख सके। तो फिर रीना कह रही थी तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन अपनी पावर रिलीज करती है, कह रही होती कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है। सीन यहीं पे कट होता है, बाकी सारे लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और अपना हमसे भी देखते हैं कि अर्लियर वहां पर वो बंदी क्या करने के लिए जा रही थी, लगता है कि मुझे चेक करने जाना पड़ेगा। फिर वहां से जाने लगता है, उसका जो नाइट होता है वो भी पूछ रहा होता है। देन वो कहने लगता है कि हाँ मैं ड्यूक की डॉटर को देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं भी तो देखूँ कि वो कर क्या रही है, अगर उसने कुछ गलत किया तो मैं उसको वार्न करूंगा। बट वो देखता है क्या है कि जो वेरोनिका होती है वो जमीन पे घबराई हुई पड़ी हुई होती है और अपनी रीना सामने खड़ी हुई होती है, जो देख करके वो गलत फहमी में पड़ जाता है। वेरोनिका तो घाप रही होती है, रीना भी उसकी ओर देखती है। वहीं से जो नाइट होता है वो कह रहा था कि माय लेडी आगे का तुमने वेरोनिका के साथ क्या किया, अपने हम से भी गुस्से से उसी की ओर घूर रहा होता है। रीना समझाने की कोशिश करती है बट हम तो हमसे समझता नहीं। वो कह रहा था कि लेडी रीना आखिरकार ये क्या है, रुको मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जब तक के लिए तुम्हें पहले घर जाना चाहिए जो कि तुम जल्दी ही छोड़ने वाली हो। देन अगला ही दिन दिखाया जाता है कैरेज में, जहाँ करके ये लेके जा रहा था उसके घर की ओर, कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम्हें इस मैनर को छोड़ देना चाहिए। वही बेचारी ना सोच रही थी यार ये मेरे साथ चल क्या रहा है, पास्ट लाइफ में भी मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं था और अभी इस तरीके से मेरे से कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं लैंडलॉर्ड मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है कि मैंने किराया ना भरा हो, इसलिए मेरे को घर छोड़ के जाने के लिए कह रहा है। नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं हो सकती, मेरे पास घर होना ही चाहिए, इस लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं अपने पास अपना घर जरूर रखूंगी। देन कहने लगती कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मेरे घर बाय करना चाहती हो तुम मेरे से पैसे ले लो, मेरे को ये घर दे दो, कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा आ गया कि तुम्हारे को फ्री का पैसा मिल रहा है, तुम वो भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो ड्यूक कह रहा है कि देखो यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फीले तूफान चलते हैं, मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा है इस लैंड के ऊपर और तुम्हारे जैसे नोबल वुमेन को इस जैसी जगह पे बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। जैसे वो तो यही सोच रही थी कि हे तुम क्या मुझे सिखा रही है कि दुनिया किस तरीके से चलती है, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। देन उससे कहने लगती देखो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर एक सेंटेंस आएगी आसमान से और वो हम सबको बचा लेगी, हम इसी चीज पे विश्वास करते हैं। पर अपना हमसे कह रहा था कि नहीं मैं किसी भी भविष्यवाणी और इन जैसे रबिश चीजों के ऊपर यकीन नहीं करता। जैसे वो भी हैरान रह जाते हैं, कहने लगते क्या ये यकीन ही नहीं करता इन जैसी चीजों के ऊपर। और जो अभी तक डीमन लॉर्ड अपेयर भी नहीं है उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो कि उसकी पावर्स का यूज कर रहे हैं। और जो भविष्यवाणी में बात करी गई थी कि एक सेंटेंस आएगी वो दुनिया को बचाएगी फलाना ढिमाका, ये जो भी हो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ऊपर से ऐसे किसी भविष्यवाणी के ऊपर मैं अपने नॉर्थ की तो जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। वहीं अपनी जगह तो यही सोच रही थी कि ये कैरेक्टर, ये बंदा जो मेरे सामने बैठा है, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा है कौन, क्योंकि ये कुछ ज्यादा अनमेमोरेबल वाला बंदा है और तो ये नॉर्थ में इतने लंबे टाइम से स्ट्रगल करता हुआ आया होगा, इसीलिए लगता है कि जो ओरिजिनल लाइन थी उसके अंदर मेरे को ये बंदा दिखा ही नहीं होगा। देखो मैं आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ ड्यूक विंटरसोर, बट जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, इतने में ड्यूक कह रहा था देखो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इसी तरीके से इन सारी चीजों को अनदेखा नहीं करने दे सकता, खास तौर पे तुम्हारे जैसे नोबल लेडी जो कि किसी की भी जगह पे आकर धमक चुकी है और बिना किसी चीज की ऐसे ही रह रही है और जो मन में आता है वो करती है हर एक किसी के साथ। जो सुन करके वो भी हान कह रहा था कि रुको क्या एक मिनट, क्या तुम ये विरोनिका वाले इंसिडेंट को लेकर के बात कर रहे हो, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, बट इतने में इनको ऐसा लगता है कोई ऊपर से आकर के कूदा हो, काफी धड़ाम की आवाज आती है, कहने लगती कि आखिर यार ये आवाज क्या आती है, ऐसा लगा कोई ऊपर आके कूदा। बाहर देखते इनके कैरेज के ऊपर एक बंदा होता है जो देख करके ये भी है, चारों तरफ से इनके कैरेज को घेर लिया गया होता है। जो मर्शनरी होता है वो कह रहा होता है कि हे तुम, जो उसका बटलर होता है वो कहने लगता है कि ये क्या चल रहा है। मर्शनरी कहने लगता है कि वो औरत, हमें वो सिल्वर हेयर वाली औरत चाहिए।
अगर तुम उसको हमारे हवाले कर देते हो तो भी हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और इसी के बाद इनके साथ में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सारे मशीनरीज इनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। देन अपना ड्यूक बीच में आ जाता है। जो मशीनरी होता है वो उड़ जाता है। जो लोग होते हैं उसको देख करके हैरान होते हैं। फिर कह रहे होते हैं कि रुको, ये बंदा, ये तो नॉर्थर्न ड्यूक है, आखिर यार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अपना अंत भी हैरान कि एक ग्रुप ऑफ मशीनरी एक लेडी को लेने के लिए आए। कितनी अजीब बात है। आखिरकार इतनी ज्यादा नाजुक सी लेडी को इतने सारे लोग पकड़ने के लिए आए, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। भाई जो मर्सनरीज का ग्रुप के बंदे होते हैं वो कह रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और हमें ये क्यों नहीं बताया गया था कि यहाँ पर ड्यूक भी होने वाला है। हमारा हमसे तो यही कह रहा था कि तुम लोग अपने हथियार गिरा दो और सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर सरेंडर करते हो तो फिर हम तुम्हारे पनिशमेंट को कम कर देंगे। बट इतने में इनका लीडर आते हुए कह रहा था कि हे तुम बेवकूफ हो, हे ड्यूक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। आज तो मैं उस वुमेन को यहाँ से अपने रास्ते से हटा के ही जाने वाला हूँ। और अपना मैजिक कास्ट करने लगता है। उसको देख करके अपना एमसी भी कहने लगता है कि क्या, रुको, एक मैजिशियन, आखिर इतने सारे लोगों के बीच में एक मैजिशियन क्या कर रहा है। और उसने भी अपना हमला तैयार कर लिया था, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर कैच की ओर शूट कर देता। जो देख करके हमारा एमसी हैरान जोर से अपनी रीना का नाम चिल्लाता है। अंदर ही रीना को देखते जिसके पास ये अटैक आ रहा होता है, वो सिर्फ एक घूर करके उनकी ओर देखती है और एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। हर एक तरफ पे यहाँ पर ब्लैक फ्लेम फैल जाती है और उसका जो अटैक होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और आग में जले जा रहे होते हैं। मर्सनरी का लीडर भी हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि व्हाट द हेल इज दैट। अगले ही दिन में दिखाते हैं उस आग की वजह से इन सबके कपड़े जल चुके होते हैं। सब लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं। अपने आप से भी सोच रहे होते कि रुको, ये ब्लैक फ्लेम्स ऐसा क्यों लग रहा है, ये कोई काला जादू है और इसने किसी को जान से नहीं मारा बट सबके कपड़े जला दिए। सब लोग डर के मारे कांपे जा रहे होते हैं। कैरेज से बाहर आते हुए अपनी रीना क्या है ड्यूक विंटरसोर, अभी तुम मुझे अक्यूज कर रहे थे, तुम्हें लग रहा है कि मैंने विरोनिका को हार्म किया, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने जो किया था वो सिर्फ अपनी पावर के एक छोटा सा नमूना उसे दिखाया था। वह जो मर्सनरी का लीडर होता है वो भी कह रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके की पावर है। हमें बताया गया था कि हमें सिर्फ एक यंग वुमेन को मारना है, पर उन लोगों ने ये नहीं बताया कि ये एक ब्लैक मैजिशियन है। रुको, ब्लैक मैजिशियन नहीं, ये तो लगता है कि डीमन लॉर्ड है। मैं रीना भी ड्यूक से कह रही थी देखो मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहती हूँ, बट अपना हमसे इतना ज्यादा हैरान होता है और डायरेक्टली उसकी ओर स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है। कहने लगता है कि इससे पहले तुम मुझे कुछ भी वो बोलो, तुम्हें सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आखिरकार ये क्या है और तुम ब्लैक मैजिक का यूज क्यों कर रही हो लेडी रुबेल्ट। दूसरी ओर दिखाया जाता है वेरोनिका को, जो कि कह रही थी कि वो मैजिक जो कि लेडी रुबेल्ट ने मुझे दिखाया था, हाँ वो डरावना था। वो काफी ज्यादा डरावना मंजर सा लगा था जिस वजह से मैं घबरा करके नीचे गिर गई थी। पर वो ऐसा नहीं था कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया और डायरेक्टली घोड़ा लेके यहाँ से निकल जाती है। उसके जो करीबी होते हैं वो कह रहे थे कि वेरोनिका आके तुम कहाँ जा रही हो, तुम इस तरीके से हमें बिना बताए घर छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर जो उसकी वाइफ होती है वो कह रही थी अरे बेवकूफ तुम ये क्या बात कर रहे हो, वो यहाँ से जा नहीं रही है। तो वो भी पूछा था कि वो कहाँ जा रही है, तो वो कह रहे थे कि वो कुछ अच्छा ही करने जा रही होगी। और शायद उसने मुझे बताया था कि वो अबेसल मैनर के अंदर जो लेडी रहने के लिए आई है वो उससे मिलने के लिए जा रही है। देन हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे र्यूमर्स होते हैं, जिस टाइम पे अपनी फीमेल लीड आकर के वहाँ पे रही होती है वो सारे के सारे र्यूमर्स उड़ चुके होते हैं। सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अबेसल मैनर के अंदर एक लेडी आकर के रह रही है, वो भी एक नोबल लेडी। आखिरकार इतना डेंजरस पैलेस में आकर के वो क्या कर रही है, सच में कितने ज्यादा अजीब हो रहे थे। और सुनने में ये भी आया वो एक नोबल खानदान से बिलोंग करती है जो कि ड्यूक रुबेल्ट का है। कितनी ज्यादा अजीब और गरीब सी हो रहे थे। करना क्या चाहती है यार, क्या बट एवर कुछ भी हो, हमें तो अपने मजे लेने चाहिए। देन डायरेक्टली सीन आता है बैटलफील्ड के ऊपर, जहाँ पर ये जो नाइट होता है वो कह रहा था कि सो ये गलत नहीं था, अभी मैंने जो देखा ये अजीब ही नहीं, ये बंदी इस तरीके से देखा है तो फिर एक डीमन लॉर्ड है। वही हमारे एमसी ने अभी भी शॉर्ट पॉइंट कर रखी हुई होती है। वो यही एनालाइज करते हुए बता रहा था कि इसने हर एक जगह पर अपनी फ्लेम्स को फैला दिया, जहाँ पर सारी चीजें बर्न हो गई बट किसी को जान से नहीं मारा। पर इसकी पावर्स वो बहुत ज्यादा भयानक है। मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकता कि इसकी पावर की लिमिट क्या हो सकती है। हे तुम आगे हो, तुम बुरोनिका से क्या चाहती हो, तुमने उसे अप्रोच क्यों किया था, क्या तुम उसको अपना अंडरलिग बनाना चाहती हो, बताओ जल्दी तुम करना क्या चाहती हो। भाई अपनी फीमेल लीड कह रही थी रुको क्या कहा अंडरलिग, अबे मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी। मन में तो यही कह रही थी कि हाँ मेरा मतलब मैं उसको किसी तरीके से यूज करना चाहती थी, पर मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं गलत तरीके से यूज करूंगी। देन कहना कि रुको तुम इस तरीके से मुझे इंटरोगेट नहीं कर सकते यहाँ पर, उल्टा तुम्हें क्या मर्सनरीज के ऊपर अपने क्वेश्चन उठाना चाहिए जिन लोगों ने मेरे को यहाँ पर मारने की कोशिश करी। अभी अभी ये लोग मेरी हत्या कर देते हैं, तुम मेरे ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हो। वही जो मर्सनरीज का लीडर होता है वो अपने ही लोगों से बोल रहा होता है कि रिट्रीट, और सारे के सारे एक ही पल में वहां से गायब हो जाते हैं। तो फीमेल लीड उनको गायब होता हुआ देख कह रही थी देखो तुम्हारी वजह से सारे
गायब भी हो गए यहाँ से। तो अपना अंती कह रहा था कि मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर तुम ब्लैक मैजिक का यूज कैसे कर पा रही हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी ब्लैक मैजिशियन नहीं है, ना कहीं से ये सीखा जा सकता है, ना ही कहीं से पास डाउन हो सकता है। तो तुमने ये सीखा कैसे है? तो अपनी रीना बता रहे थे, तो तुम दूसरे शब्दों में मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, है ना? जस्ट बिकॉज मैंने ब्लैक मैजिक का यूज कर लिया तो मैं डीमन लॉर्ड हूँ। बट मन में तो फट के चौसठ हुई पड़ी हुई होती, कह रही थी कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं ही डीमन लॉर्ड हूँ, पर इसको थोड़ी ना पता है आप पर मुझे ये सिचुएशन में कैसे संभालना चाहिए। फिर वो उसको बता रही थी, देखो यहाँ पर विक्टिम मैं हूं, ना कि वो लोग। और तो ऊपर से मैंने ये कहाँ से सीखा कहाँ से नहीं, ये बात की बात रही ना, उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया, अभी मैं मरते मरते बची हूँ। तुम्हें मुझे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे संभालना चाहिए, पर तुम तो मेरे को इंटरोगेट कर रहे हो। वही वो तो मन ही मन यही कह रहा था कि इस टाइम पे इसने जो पावर दिखाई है वो श्योरली डीमन लॉर्ड की पावर थी, बट अभी ये जिस तरीके से दिख रही है वो डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की तरह लग रही है। देन कहना है कि देखो यहाँ पर एक रास्ता है ताकि मैं ये सारी चीजों का पता लगा सकूं। अगर तुम डीमन लॉर्ड नहीं होगी तो मैं पता लगा लूंगा। मेरे पेरेंट्स भी डीमन लॉर्ड के कर्ज की वजह से मारे गए थे, उस कर्ज का असर थोड़ा बहुत ही मेरे ऊपर हुआ था, बट मैं सरवाइव कर दिया। इसीलिए अटैक करो मेरे ऊपर, क्योंकि अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करती हो तो फिर मैं यहाँ पर बता सकता हूँ जिसने कि डीमन लॉर्ड के मैजिक को भी यहाँ पर सरपास किया, उसके मैजिक उसके उसके कर्ज से भी यहाँ पर सरवाइव कर लिया। अगर तुम अटैक करोगी तो फिर इन सारी चीजों को मैं डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके बता सकता हूँ कि तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड हो या नहीं, तुम उसकी पावर यूज कर पा रही हो या फिर नहीं। बट रीना तो हैरान होते हुए कह रही थी, क्या मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं? और उसके अंदर का मॉन्स्टर भी यही कह रहा था कि मार दो, खत्म कर दो, ये कितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका अंत यहीं पे कर दो, सच में मजा आ जाएगा उसकी सोल को खा करके। और इसी तरीके के थॉट्स उसके मन में चले जा रहे होते हैं। कहने लगती कि अगर मैं इस टाइम पे ड्यूक को मार दूं तो फिर क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने लिए अपना घर ले सकती हूँ? बेचारी पूरी तरीके से पागल सी हो चुकी होती है घर खरीदने के लिए। बट बीच में आ जाता है इसका बटलर, वो कह रहा था कि रुको, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गलत फहमी है। ऑल्दो मेरी लेडी की जो पावर्स है वो काफी ज्यादा इंटीमेटिंग है पहली शुरुआत में जो भी कोई उन पावर्स को देखता है, बट हाँ वो अपनी पावर्स का अच्छे के लिए यूज करती है। वो गर्म पानी कर लेती है, अपने पूरे घर को गर्म रखती है, और हमारे पूरे मेंशन को भी गर्म रखती है अपनी पावर्स का यूज कर करके। जो सुन करके उसका जो यहाँ पर नाइट होता है वो कह रहा था क्या ये वार्म कर देती है पूरे पूरे महल को एक बार में ही। बटलर भी कह रहा था कि इवन की भले मेरी लेडी क्यों ना ही डीमन लॉर्ड ही निकले, बट डेफिनेटली वो एक अच्छी डीमन लॉर्ड निकलेंगी, इस चीज की मैं द बटलर गारंटी लेता हूँ। जो सुन करके रीना क्या है कि रुको एक मिनट रुको, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं डीमन लॉर्ड हूँ? तुम भी ऐसा सोचते हो? बीच में बिरोनिका भी आ जाती हो, कह रही थी आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और यहीं पे ये सीन कट होता है, दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये काफी ज्यादा खून की लाशें दिखाई जाती है। एक बंदे के हाथ में स्वॉर्ड होती है और उसने उन सारे मर्शनरीज को मार दिया होता है जो कि अपनी रीना के हाथों से भाग निकले होते हैं। वो ड्यूक रूबेल से कह रहा था कि मैंने सारे मर्शनरीज से डील कर लिए योरगस, जैसा कि आपने मेरे को ऑर्डर दिया था, पर हाँ इनमें से जो मैजिशियन था वो भाग निकला है। तो ड्यूक रूबेल्ट भी कह रहा था कि मैं जानता था ये बंदे भी इतने ज्यादा काफी नहीं होंगे, मुझे पूरी की पूरी आर्मी भेजनी चाहिए थी। तो वो जो बंदा होता है इसका गार्ड, वो कह रहा होता है कि योर ग्रेस अगर आपने उस जल्दी ही मैजिशियन को नहीं फाइंड आउट किया तो फिर र्यूमर्स फैल जाएंगे, र्यूमर्स काफी ज्यादा अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं हमारे लिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो सुन वो कह रहा था कि रुको, तुमने क्या कहा? र्यूमर्स? अरे हाँ, ये दिमाग में मेरा आइडिया क्यों नहीं आया पहला? र्यूमर्स, तुमने सही कहा, हर जगह फैला दो र्यूमर्स, फैला दो, अफवाह फैला दो पूरे मर्शनरीज नाइट्स में, उन सबको डिटेल्स में बता दो। नॉर्थन में यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है वो आ चुका है, क्योंकि इस तरीके से डीमन लॉर्ड को मार पाना और भी ज्यादा आसान रहेगा हम लोगों के लिए। और इसके इसी सीन के साथ गाइस एपिसोड नंबर 02 यहीं पर एंड होता है। हम लोग मिलेंगे फिर से एपिसोड नंबर 3 के अंदर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।